एक जंगल के पास के एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम कंतिका और दूसरी का नाम गीता था। कंतिका बुढ़िया की अपनी बेटी थी, किंतु गीता उसकी सौतेली बेटी थी। इस कारण घर के सारे कामकाज का भार गीता के ही कंधों पर आ पड़ा। गीता देखने में भली तो थी ही, भोली और मृदुल स्वभाव की भी थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती और बिना किसी आनाकानी के बुढ़िया माँ और सौतेली बहन की फटकार भरी आज्ञाओं का पालन किया करती। गीता अपनी माँ और बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती और उनके बताए हर काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहती। पर कंतिका और उसकी माँ के लिए फिर भी वह भार बनती गई। दोनों उस पर तरह तरह के ताने कसती और उसके साथ दुर्व्यवहार करती। देखो ना, खाना कितना खाती है, बुढ़िया चिल्लाती। हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि हम इसका ढोल जैसा पेट रोज भरा करें। हाँ माँ, कंतिका झट जवाब देती है और कहती है कि इसको लगता है कि ये मुझसे बहुत अधिक सुंदर है। क्या नाज नखरे हैं इसके। उसकी कटाक्षयुक्त वाणी से बुढ़िया को मानो थोड़ी राहत मिल जाती। दोनों ने विचार किया कि उससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। दोनों ही इस बात पर कमर कसकर तुल गई और गीता को घर से निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगी। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साए साए करती बह रही थी, कंतिका गीता के पास गई और उससे बोली, मुझे बन फंसा के कुछ फूल चाहिए। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ लाओ। गीता घबरा कर कहने लगी, पर मेरी अच्छी बहन, इस भयंकर जाड़े में भला मुझे बन फंसा के फूल मिलेंगे कहाँ से। तुम्हें दिख ही रहा है कि जंगल बिल्कुल उजाड़ सा पड़ा है और तुम मुझे बन फंसा के फूल लाने को कहती हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कंतिका ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्रोध से वह तिलमिला उठी। मुझे फूल चाहिए और हर हालत में चाहिए। तुम जाओ और बहस ना करो। बिना फूल लिए इस घर में वापस आने की जरूरत ना करना। वह बुढ़िया बोली, कंतिका के लिए बन फंसा के फूल तोड़ ले आओ और बिना लिए मत लौटना। बेचारी गीता क्या करती। रोती बिलखती वे जंगल में घुसी और वन फंसा के फूलों की तलाश करने लगी। पर फूल मिले भी तो कहाँ से। कड़ाके की सर्दी जो थी, उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे और दांत कटकट कर रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वह बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में कुछ दूर आगे उसने देखा, आग की लपटें निकल रही थी और आग के चारों तरफ 1 दर्जन आदमी बैठे हुए पैर ताप रहे थे। उन आदमियों की शक्ल सूरत भौंडी थी। डरती घबराती वे किसी तरह उनके पास पहुंची। गीता ने कांपते स्वर में कहा, आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करेंगे। सर्दी से मैं बड़ी ठिठुर गई हूँ। मुझे आग तापने देंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और अपनी चादर छोड़ता हुआ बोला, आओ बेटी, इधर आओ। उसके स्वर में दया का भाव था। उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ। मैं जनवरी हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। दया और स्नेह भरे ये शब्द सुनकर गीता अपने को थाम न सकी और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए बन फंसा के फूल तोड़ लाने को भेजा है और कहा है कि जब तक फूल ना मिले मैं घर लौटकर नहीं आऊं। ऐसे मौसम में भला मैं कहाँ से ये फूल ला सकती हूँ। आह, जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा बेटी। भाई मार्च, मैं समझता हूँ यह काम तुम्हारे वश का है। उसने पास बैठे हरी चादर ओढ़े हुए अपने युवक मित्र की ओर घूमकर कहा। हरी चादर क्या थी, मानो हरी हरी घास का एक सुंदर सुहाना आवरण ही था और उस युवक की मुखाकृति भी बड़ी भव्य थी। बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर भाई मार्च उठा और सिर हिलाकर
हाथ फैलाकर उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, सारी पवन वन फसा की सुगंध से भर उठी। वातावरण सुरभिमय हो उठा और जहां देखो वहीं फूलों के झुंड खिल उठे। जाओ बेटी, फूल तोड़ लो, बूढ़े बाबा ने गीता को प्रोत्साहित करते हुए कहा, और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। गीता की खुशी का क्या कहना। उसने फूल बटोर कर अपने आंचल में भर लिए, फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतेली बहन की ओर भागी। उसे घर आता देखकर उसकी माँ और कंतिका दोनों बड़ी चकित हुई और आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए, अब क्या होगा। अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। उसे अब कोई अधिक कठिन काम बताना होगा। कुछ ही दिन बीते थे कि कंतिका गीता के पास आकर रूखे स्वर में बोली, मुझे बेर चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। जाओ और मेरे लिए जंगल से एक टोकरी भरकर अच्छे बेर ले आओ। उसने आदेश दिया। और हाँ देखो, बिना बेर लिए कभी ना लौटना। गीता का हृदय तो यह सुनकर धक सा रह गया। भला इस जाड़े में वे बेर कहाँ से लाती। यह कहती हुई वे जंगल की ओर चल पड़ी। बेरों की खोज में वे इधर से उधर भटकती रही। तीखी बर्फीली हवा और बदन को पत्थर कर देने वाली कड़ाके की सर्दी, साथ में इतनी थकान, उसे लगा वे मूर्छित हो जाएगी। उसके प्राण भी ठंडक में कांप रहे थे। इतने में वही पुराने दोस्त महीने उसे नजर आए, जो आग के चारों तरफ बैठकर हाथ पैर सेक रहे थे। मुझे भी थोड़ा आग के पास बैठने को जगह देंगे आप लोग, उसने कांपते हुए स्वर में पूछा। उजली दाढ़ी वाले उस बूढ़े ने ऊपर ताका। अरे, यह तो हम लोगों की वही नन्ही सी दोस्त है। अब तुम्हें क्या तकलीफ है बेटी, उसने गीता को पास बैठने की जगह देते हुए पूछा। गीता बोली, बाबा देखो ना, अब मुझे मेरी सौतेली बहन ने बेर लाने को कहा है। इतना कहकर वह फिर फूट पड़ी और उसके फूल से कोमल मुखड़े को आंसुओं ने बुरी तरह भिगो दिया। बूढ़े ने उसे ढांढस बंधाया, इस तरह रोया नहीं करते, बहादुर बनना चाहिए। भाई जून, बूढ़े ने मुड़कर उस ओर संकेत करते हुए कहा, जिधर गेहूं के सुनहरे भूरे बालों के से रंग की चादर ओढ़े जून बैठा था। देखो, इस नन्ही बिटिया के लिए कुछ कर सको तो करो, उसे आदेश मिला। जून ने सिर हिलाया और हाथ फैलाकर स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, हर कहीं बेर के फल उगाए। फिर से गीता उठी और उसने बेरों से अपनी टोकरी भर ली। टोकरी लिए जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ और बहन देखकर हैरान रह गईं। कहाँ से बेर मिल गए इसे, उन्होंने सोचना शुरू किया। कंतिका जल भूनकर अंगारा हो रही थी। उसके क्रोध का पारा चढ़ता ही जा रहा था। इसी क्रोधावेग में उसने कुछ ही समय बाद डपटकर गीता को कहा, चली जाओ और अब मेरे लिए कुछ सेब ले आओ। इन शब्दों के साथ उसने धक्का देते हुए गीता को घर से बाहर निकाल दिया और इस तरह गीता को फिर जंगल की धूल छानने के लिए निकल जाना पड़ा। अंत में वे थक कर भूखी प्यासी एक जगह बैठ गई। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वे बिल्कुल निराश हो चुकी थी। पर वहीं उसके वे पुराने मददगार दोस्त महीने आ पहुंचे। उससे पूछताछ की और सारी बातें सुनकर बूढ़े जनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब सेब चाहिए। भाई सितंबर, बूढ़े ने पके अंगूर के रंग की चादर लपेटे हुए अपने दोस्त को बुलाया। इधर सुनो और अपना कर्तव्य पूरा करो। सितंबर ने सिर हिलाते हुए हाथ फैलाए और लो देखो, एक पेड़ वहीं उग गया जिसमें सुंदर सुंदर मधुर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। उसने गीता से कहा, एक ही बार इसे हिलाना और जो फल गिर जाएं, उठा ले जाओ। गीता ने पेड़ को धीरे धीरे हिलाया और 2 सेब नीचे गिरे। उन दोनों सेबों को उठाकर वे आनंद और संतोष पूर्वक घर चली गई।
तीसरी बार भी गीता को सफलता के साथ लौटते हुए देखकर कंतिका और उसकी माँ की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे आपे से बाहर हो गईं। बस केवल 2 सेब, कंतिका चिल्लाई, किंतु उसने एक सेब को जब मुंह में लिया और चखा तो उसे और भी सेब खाने की इच्छा हो गई। अब मैं स्वयं जाऊंगी और अधिक से अधिक सेब लाऊंगी, वह बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह थोड़ी दूर ही गई थी कि आग तापते हुए 12 महीने उसे मिले। एक तरफ खिसक जाओ, रूखे स्वर में बोलती हुई उनके बीच से घुसकर वे स्वयं आग के सामने चली गई और आग तापने लगी। क्या बात है, किस लिए यहाँ आई हो तुम? उजली दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा ने उससे पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? रूखे स्वर में कंतिका ने उत्तर दिया और आग तापती रही। उसे क्या पता कि यही बूढ़ा उसे सेब दे सकता है। इस पर बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी बही। कंतिका उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी को उसका नामो निशान तक नहीं मिला। यह घोर प्रचंड आंधी उठती देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए निकली और वह भी उसी आंधी में खो गई। गीता अब उस कुटिया में अकेली थी पर शांति से रह रही थी। वह आनंद पूर्वक घर के कामकाज करती, कंदमूल फल फूल पर वे जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन एक राजकुमार ने उसी रास्ते से गुजरते हुए उसे देख लिया। चांद से सुहानी मुखड़ी ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। गीता को वे अपनी दुल्हन बनाने अपने राजमहल में ले गया। धूमधाम से विवाह हुआ और गीता रानी बन गई। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद।